तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। भाई एक ऐसे सवाल का ना जवाब पता लग गया है जो कि मैं तो पूरा जानने के लिए इंतजार कर रहा था और मैंने डाला भी था कम्युनिटी टैब पे कि द रॉक इज अबाउट टू बी ऑन द पैट मैकएफी शो। ये बंदा रेसलमेनिया में आने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, शो अप भी नहीं हुआ इतनी स्टोरी लाइन बनाने के बाद, लेकिन एटलीस्ट आज पैट मैकएफी शो पे आके इसने बता तो दिया कि ये रेसलमेनिया में क्यों नहीं आया। लेकिन वो आके बता के भी WWE फैंस के लिए काम खराब ही हुआ है, बिकॉज जितना गुस्से में WWE फैंस पहले थे इस इंटरव्यू के बाद 10 गुना और ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज रॉक की बातों में कोई सेंस नहीं बनी। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सारी चीज़ें जो उन्होंने बिहाइंड द सीन्स की रिवील करी हैं, जो कुछ चीज़ें तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आखिर क्यों ये सब बता दिया जाता है। भाई केफेब नाम की भी कोई चीज़ है, उसको थोड़ा तो प्रोटेक्ट करो। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं, मुझे पता है मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, पहलगाम कश्मीर में जो भी हुआ है, इंडिया में जो कल हुआ है, इट्स वेरी डिसहार्टिंग। भाई ऐसी चीज़ें सुन के ही दिल जो है वो ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के कि अब 25-26 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है और ये गलत रीजंस की वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं, कमेंट में लिखें, अपना सपोर्ट दिखाएं, लेकिन ये सब कमेंट करने के लिए नहीं है भाई। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सिर्फ यहाँ पे मोड़ नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारे पास उतना ना तो पावर है कि हम इसको चेंज कर सकें, लेकिन हम सोसाइटी में वो अगर 1% भी पॉजिटिव एनर्जी फैला सकते हैं कि भाई ये सब गलत है, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ऐसे अटैक हो रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में सोशल मीडिया पे जाके 2 ट्वीट करनी चाहिए, 2 शब्द करने चाहिए। तो वो इसलिए नहीं है कि मुझे उससे लाइक्स मिल जाएंगे या रीट्वीट मिल जाएंगे, वो इसलिए है बिकॉज आई एम शोइंग कि मेरे को फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, मेरा वो इमोशन है वो ट्रिगर होता है और मेरा खून खौलता है चीज़ें देख के कि कैसे कुछ नॉर्मल इंसान जो कि एक ज़िंदगी जीना डिजर्व करते थे वो उस पॉइंट पे अब जिंदा नहीं है। तो इट्स वेरी सैड। और भाई देखो, यूजुअली इन टॉपिक्स को मैं बीच में नहीं लाता हूँ और इसको मैं शॉर्ट ही रखूंगा, बट डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप भी वो 2 शब्द लिखें ताकि इस कमेंट सेक्शन में बात फैल सके। यहाँ नहीं लिखना तो अपने आप ट्विटर पे जाके, इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके, जैसे भी कर सकते हो, अवेयर करो भाई, पता लगे लोगों को कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए कहीं पे भी 1% भी, और जितनी जल्दी इसको शट डाउन करा जा सके उतना ही बढ़िया गाइस। लेकिन बात करेंगे, बहुत सारी बातें रॉक ने यहाँ पे करी हैं, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। और एक बात मैं फटाफट से बोलता हूँ, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। नाइट 2 रेसलमेनिया का व्लॉग, ऐसा एक्सपीरियंस आपने कहीं और इंटरनेट पे एंजॉय नहीं करा होगा, वो व्लॉग जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। रॉक आते हैं और सबसे पहले बोलते हैं कि देख भाई, एलिमिनेशन चेंबर की टिकटें नहीं बिक रही थी। अरी इमैनुअल ने बात उनको बोली कुछ टाइम पहले फ़ोन करके कि हमने रॉजर्स सेंटर कनाडा में बुक तो कर दिया, लेकिन टिकट्स इतनी मूव नहीं हो रही, तो क्या फाइनल बॉस वहां पे शो अप हो सकता है या फिर नहीं। और रॉक ने क्लियरली आंसर बोला कि मैंने सोचा थोड़ा और मैंने बोला मैं आ सकता हूं, लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं एलिमिनेशन चेंबर में जो उसको मस्ट वॉच बनाए, एक क्रेजी फिनिश होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें सोची कि कैसे कोडी रोड्स अपना सोल सेल करेंगे, और एक ऐसी स्टोरी बन सकती है कि भाई मुझे चैंपियनशिप नहीं चाहिए कोडी रोड से, लेकिन उसका सोल चाहिए, मुझे उसे अपना नौकर नहीं बनाना, मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे मैं उसकी सारी ड्रीम्स पूरी कर पाऊँ, बट फिर उसका सोल हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तो ये सारे आइडिया सोच के रॉक ने हाँ बोल दिया कि मैं एलिमिनेशन चेंबर में आऊँगा। उसके बाद ट्रिपल एच और निक खान के साथ वो मीटिंग कर रहे थे सोचने के लिए कि क्या होना चाहिए, और रॉक रिवील करते हैं कि इनिशियल प्लान यही था कि कोडी रोड्स को हील बनना चाहिए, लेकिन ट्रिपल एच का सामने से आइडिया आया कि क्यों ना जॉन सीना हील टर्न करे। और ट्रिपल एच को आइडिया कैसे आप सोच रहे होंगे, बिकॉज सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था कोडी रोड्स सेल योर सोल, तो वहां से सेल योर सोल की टैगलाइन ट्रिपल एच ने पढ़ी। और आपको पता है कि हम में से किसी से भी ज्यादा ट्रिपल एच ट्विटर पे आजकल ज्यादा एक्टिव रहते हैं भाई, सारी स्टोरी के आइडियाज ट्रिपल एच भी ट्विटर से ही निकाल रहे हैं। लेकिन कोडी रोड्स के सेल योर सोल की जगह उन्होंने जॉन सीना के लिए वो आइडिया सोचा, और रॉक कहते हैं उसी समय मैंने जो है उस चीज के लिए हाँ बोल दिया और हमने डिसाइड करा कि हम ये चीज करेंगे। और कोडी रोड्स के बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, और आप बोलोगे व्हाट द हेल भाई, रॉक कर क्या रहा है तू, क्यों हमारे लिए चीजें खराब कर रहा है, और ज्यादा इससे बढ़िया तो मुंह ना ही खोलता, रॉक तो बढ़िया होता आज। लेकिन फिर हो गया फाइनल कि रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं। वहां पे जो हमें देखने को मिला, जॉन सीना का हिल टर्न हुआ, सबसे बड़ी मोमेंट उन्होंने हिस्ट्री में क्रिएट करी। अगर उससे कुछ भी कंपेयर किया जा सकता है, दैट इज द हल्क होगन हिल टर्न इन द 90s, ऐसा रॉक ने बोला। लेकिन वो कहते हैं मैंने एलिमिनेशन चेंबर के बाद जॉन सीना को कॉल किया, कोडी रोड्स को कॉल किया, और उनको जाके बोल दिया कि माय वर्क हियर इज डन। वो कहते हैं इसके बाद मेरी कोई जरूरत नहीं थी स्टोरी लाइन के अंदर, बिकॉज मैं उस स्टोरी में अपने आप को क्यों घुसाऊं, मैं उस स्टोरी लाइन को अपने बारे में क्यों बनाऊं जब मेरी वहां पे कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अगर रॉक की यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती तो जॉन सीना ने फिर क्या बेचा भाई रॉक को? रॉक की जब कोई जरूरत ही नहीं थी रेसलमेनिया में, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में रॉक को लिखना चाहिए था इससे पहले, जब जॉन सीना को ऐसे करके कोडी रोड्स के अगेंस्ट उन्होंने हिल टर्न कराया, तो वो चीज़ कैसे थी? ये नॉनसेंस मुझे लगी बिल्कुल रॉक की बात। और उसके बाद जो उन्होंने बोला वो और भी बेकार था। वो कहते हैं कि देखो भाई, पहली बात तो मैं स्टोरी में नहीं घुसना चाहता, मेरी और भी कमिटमेंट्स रहती हैं जो कि हमेशा ही रहती हैं रॉक की, और वो कमिटमेंट्स से मैं बीच में ओवरलैप नहीं करना चाहता था, दिक्कत हो सकती है। तो वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि मैं रेसलमेनिया के लिए कभी अवेलेबल था ही नहीं, एलिमिनेशन चेंबर की टिकटें नहीं बिक रही थी, उस चक्कर में मैं वहाँ पे आया, वो स्टोरी मैंने बनाई। उसके बाद वो कहते हैं मैं चाहता था कि जॉन सीना के ऊपर पूरी स्पॉटलाइट रहनी चाहिए, जॉन सीना को मौका मिलना चाहिए शाइन होने का। जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनने वाले हैं और कोडी रोड्स के लिए वो बड़ी मोमेंट होने वाली है कि कैसे वो हारेगा रेसलमेनिया में। तो मैं अपने बारे में चीज़ें नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो फाइनल बॉस रॉक हूँ, मैं कभी भी वैसे भी बीच में आ सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं वापस आ जाऊँगा, जब मेरा मन करेगा मैं नहीं आऊँगा। लेकिन रॉक ने ये रीज़न दिया और लोग इसको सुन के और भी ज़्यादा जो है वो पागल हो रहे हैं। ट्रेविस स्कॉट के बारे में उनसे पूछा गया और पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आएगा कि ट्रेविस स्कॉट क्यों आए वहाँ, जब रॉक के हिसाब से सारी स्पॉटलाइट जॉन सीना के ऊपर ही होनी थी। और रॉक कहते हैं कि जबकि मुझे फिनिश इस रेसलमेनिया नाइट 2 की काफ़ी अच्छी लगी, एक्चुअली में जिस तरीके से WWE वहाँ तक पहुँची, अगर मैं होता तो शायद मैं उसको फिनिश करता, कुछ अलग करता क्रिएटिवली। लेकिन वो कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं क्रिएटिवली जो डिसीजन लेते हैं, मैं कुछ खास बोल नहीं सकता। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो खुद कहते हैं कि ट्रेविस की एंट्रेंस के बाद लग ही रहा था कि अब रॉक आएगा, और उस चीज़ ने रॉक का आना और ज़्यादा लोगों के दिमाग में वो बात डाल दी थी, और फिर वो हुआ नहीं तो लोग दुखी हो गए। तो रॉक ऐसा कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि ट्रेविस को भी क्यों डाल दिया तुमने मेन इवेंट में, भाई कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ जॉन सीना को जितवाना चाहिए था और कोडी रोड्स को हरवाना चाहिए था। तो ये उनका रीजन है। आप लोग डेफिनेटली बताओ भाई नीचे आपको इससे क्या लगता है। जब उस फैन ने इंस्टाग्राम पे रॉक को बोला था कि तू भाई क्या रेसलमेनिया में नहीं आएगा, तो रॉक कहते हैं डोंट ट्रस्ट दिस बुलशिट जो कि तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो। लेकिन आज अप्रैल 22-23 जो रेसलमेनिया के बाद डेट्स हो रही हैं, यहाँ पे सच कौन बोला? वो बोला डेव मेल्जर फ्रॉम रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, जिनकी रिपोर्ट 100% ट्रू थी उस टाइम पे कि रॉक इस साल की रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं। तो जो भी रॉक ने बोला कोई सेंस नहीं बनी, और यही कंक्लूजन निकलती है कि ये कुछ प्लान नहीं था कि रॉक रेसलमेनिया में आएंगे, टिकटों के चक्कर में उनको जबरदस्ती वहां पे घुसाना पड़ा। अब यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि मैं अवेलेबल था रेसलमेनिया के लिए, ये सब हमें बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज अब रेसलमेनिया हो चुकी है। लेकिन कुछ और चीजें उन्होंने बोली यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग थी इंटरव्यू में, वो मैं अब कवर करने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि एक सर्टन सुपरमैन है बंदा WWE के अंदर, उसको मैं सुपरमैन मानता हूं, जिसने मुझे टेक्स्ट किया था कि माय सोल इज अप फॉर सेल, अगर तेरे को सोल चाहिए किसी का। और वो और किसी की बात नहीं कर रहे गाइस, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, बिकॉज उनको मेंशन करते हुए इसी इंटरव्यू में आज उन्होंने सेथ रॉलिंस को ही सुपरमैन बोला था। तो बहुत क्लेवर तरीके से लाइन बीच में घुसाड़ दी, लेकिन सेथ रॉलिंस वाज विलिंग टू सेल हिज सोल टू द रॉक, और ऑलरेडी वो पॉल हेमन के पास चले गए हैं। क्या ये एक ईस्टर एग था? कोई ईस्टर एग रॉक का मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साफ साफ झूठ भी हो सकता है। क्या कोई मैसेज आया नहीं आया वो बात की बात है भाई। एक चीज उन्होंने और यहाँ पे रिवील कर दी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कहते हैं कि कोडी रोड्स एक पॉइंट के बाद हील बनेगा ही। वो कहते हैं कि वो दोबारा टाइटल भी जीतेगा, उसको चेस भी करेगा, और जब सही टाइम आएगा तब उसको हम हील बनाएंगे। टाइटल जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मोमेंट के लिए जो कि जनरेशंस को चेंज कर सकता है। कोडी रोड्स कुछ अलग ही करेगा। तो ये तो स्पॉइलर ही हो गया कि कोडी रोड्स भी हील टर्न करने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो उनके माउंट रशमोर पे जॉन सीना को डालना अब जरूरी है। और अगर एक बंदे को वो रिप्लेस करेंगे अपने माउंट रशमोर से, तो वो डस्टी रोड्स हैं। आई थिंक ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने बात बोली है, लेकिन भाई रॉक है भाई, तो जो तुम्हें समझना है समझ सकते हो। और फाइनली जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो है नाइट 1 का मेन इवेंट, जो कि रॉक ने डिस्कस करा था इस इंटरव्यू में। उन्होंने प्रेज करा रोमन रेंस को कि कैसे लोग उन्हें पार्ट टाइमर बोलते हैं, पर तब भी वो बंदा कैरी करता है कंपनी को अपनी बैक पे। सीएम पंक की उन्होंने तारीफ करी, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस को यहाँ पे वो सुपरमैन बुलाते हैं कि जो उसने किया कमाल किया। ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये जो नई फैक्शन बनने वाली है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनने वाली है इन द WWE, और उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो मेन तो यही था कि रॉक क्यों नहीं आए रेसलमेनिया में। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाए नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं कि कितनी अच्छी आपको इंटरव्यू लगी और कितना पारा आपका हाई हुआ है रॉक की बातें सुनने के बाद। डेफिनेटली अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, और रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के व्लॉग्स को चेकआउट करना ना भूलें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।